हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, जो कि हमारे सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 3 है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे प्रीवियस ईयर वीडियो आसानी से देखने को मिल सके। तो चलते हैं, हम समझते हैं कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, जो कि हमारा आज टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। क्रिस्टल लैटिस, जो कि इसे क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस भी बोलते हैं। स्पेस लैटिस। सबसे पहले हम क्रिस्टल लैटिस समझेंगे, फिर उसके बाद हम समझेंगे यूनिट सेल। आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्योंकि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये पूरे सॉलिड स्टेट में इनका एक अहम रोल है। सबसे पहले हम आपको रिवीजन कर देता हूँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं। वो है स्मॉलेस्ट यूनिट, जिससे मिलके कोई भी सॉलिड या क्रिस्टल बनता है, उसे क्या बोलते हैं, हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो यही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 3 डायमेंशन में एक रेगुलर अरेंजमेंट में अगर किसी क्रिस्टल में स्थित हैं, तो ऐसे क्रिस्टल को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। देखिए, ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक्स एक्सिस पे भी हैं, वाई एक्सिस पे भी हैं और जेड एक्सिस पे भी हैं, और एक रेगुलर अरेंजमेंट में है। तो एक क्रिस्टल में है कि, तो इस क्रिस्टल को क्या बोलेंगे, हम क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। हम ऐसे बोल सकते हैं, जब किसी क्रिस्टल में उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक 3D डायमेंशन में एक रेगुलर अरेंजमेंट में स्थित होते हैं, तो ऐसे क्रिस्टल को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। इतनी बात को समझ में आई। इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं आप देखेंगे तो एकदम एक क्या है, 3 डायमेंशन में है। एक्स एक्सिस पे भी एक एक्स एक्सिस पे भी पार्टिकल्स हैं, वाई एक्सिस भी पार्टिकल्स हैं और समान दूरी पे हैं। इसे क्या बोलते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट। और जेड एक्सिस में भी स्थित हैं। तो इस क्रिस्टल को क्या बोलेंगे हम, क्रिस्टल लैटिस। इसे क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस, या इसको क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस। क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। अब हम इसको एक डिफिनीशन दे सकते हैं क्या, इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे। या इसे तो क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस। हमने क्या देखा, रेगुलर 3 डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। मीन्स किसी क्रिस्टल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 3 डायमेंशन रेगुलर अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है, क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। आप इस बात को समझ गए होंगे। टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप का क्रिस्टल लैटिस होता है। तो क्रिस्टल लैटिस बच्चों कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। 1 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस, 2 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस एंड 3 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे क्या है, वो 1 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस। 1 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस। आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, बस आप पूरे वीडियो को अच्छे से ध्यान ध्यान से देखिए। 1 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस। अब आप समझिए कि 1 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होंगे
जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होंगे वो एक सिंपल लाइन में होंगे, केवल वन डायमेंशन में होंगे। ठीक है, जो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स वो किस में होंगे, इन सिंपल लाइन। जो वन डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस होगा उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, क्रिस्टल में क्या होंगे, एक सिंपल लाइन में सिचुएटेड होंगे, यानी स्थित होंगे। वो कैसे होंगे, ये देखिए कुछ इस प्रकार से जो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि देखिए वन डायमेंशन बोला है, वन डायमेंशन मींस एक बिंदु मींस एक दिशा में, मींस क्या होंगे, सिंपल लाइन। जो इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे क्रिस्टल में केवल एक सिंपल लाइन में होंगे। अब हम देखेंगे कि टू डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस, क्या देखेंगे, टू डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस। आपने ये बनाया था कि नहीं, पहले आप ये स्ट्रक्चर बना, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे टू डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस। टू डायमेंशन लैटिस, ये क्या होगा, एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। हमने क्या किया, टू डायमेंशन में क्रिस्टल जो क्रिस्टल लैटिस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं भर दिया एक्स में और वाई में। पहले फर्स्ट जो था हमारा क्या था, वन डायमेंशन था, उसमें हमने क्या किया था, केवल एक डायमेंशन में, सिर्फ एक्स डायमेंशन में सिंपल लाइन के रूप में देखा था। अब क्या होगा, टू डायमेंशन में क्रिस्टल लैटिस है, टू डायमेंशन में एक्स और वाई में हमें जो जो क्रिस्टल होगा उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, टू डायमेंशन में होंगे। इसे हम क्या लिख सकते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिचुएटेड इन सरफेस, मीन्स जो सेकेंड डायमेंशन के क्रिस्टल लैटिस में जो उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वह टू डायमेंशन में, उनके पार्टिकल्स जो पार्टिकल्स होंगे टू डायमेंशन में होंगे, एक्स और वाई। सरफेस मीन्स क्या, जिसपे हम खड़े हैं वो क्या है, वो टू ही डायमेंशन है ना, एक एक्स हो गया एक वाई हो गया। अब थर्ड क्या है, थ्री डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस। अब आप सब देखिएगा थ्री डायमेंशन में क्या होता है, ऐसा क्रिस्टल जिसमें इसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स थ्री डायमेंशन में सिचुएटेड हो, जैसे एक्स में, वाई में और जेड, तीनों डायमेंशन में इसके पार्टिकल्स क्या हो, स्थित हो। सिचुएटेड मींस स्थित होना, मतलब कि जहां पे वो क्या स्थित है, जहां पे वो क्या फिक्स है, वहां उसको क्या बोलते हैं, सिचुएटेड बोलते हैं ना। तो इसके जो थ्री डायमेंशन है इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होंगे वो क्या होगा, वो तीनों डायमेंशन तीनों दिशाओं में स्थित होंगे। देखिए कैसे, यहां देखिए एक्स एक्सिस पे भी, वाई एक्सिस पे भी और जेड एक्सिस पे भी इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, तीनों डायरेक्शन में है ना। तो इस पे क्या लिख सकते हैं आप बताइए, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिचुएटेड इन थ्री डायमेंशन। कौन कौन से, एक्स वाई एंड जेड।
ऐसा क्रिस्टल जिसमें उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तीनों तीनों डायरेक्शन में सिचुएटेड हों एक रेगुलर अरेंजमेंट में। कैसे? एक्स में भी इसके पार्टिकल्स यहाँ पे किए हैं, वाई में भी है इसके पार्टिकल्स हैं, और जेड में भी पार्टिकल्स हैं। इसका एग्जांपल यही वाला, इसका फिगर क्या है, यही है 3 डायमेंशन का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हमने आज क्या पढ़ा? क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं? रेगुलर 3 डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। मीन्स किसी क्रिस्टल में उसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का 3 डायमेंशन अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है? क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। वो जो क्रिस्टल होगा वो क्या कहेगा? क्रिस्टल लैटिस कहेगा। क्रिस्टल लैटिस के कितने प्रकार होते हैं? तो हमने क्या जाना? क्रिस्टल लैटिस 3 प्रकार के होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट हमने पढ़ा 1 डायमेंशन, उसमें क्या थे? उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक सिंपल लाइन में थे। फिर हमने पढ़ा सेकेंड डायमेंशन यानी कि 2 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस। उसमें हमने देखा कि जो क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं वो क्या है? 2 डायमेंशन में, एक्स और वाई में। जैसे हमने क्या पढ़ा? 3 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस। इसमें क्या था कि इस क्रिस्टल के जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आप एकदम ध्यान समझिएगा, जिससे मिलके कोई भी क्रिस्टल या सॉलिड बनता है वह स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या बोलते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं। वह आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और एटम भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा। तो 3 डायमेंशन में हमने क्या बताया कि इसमें इस क्रिस्टल में क्या होते हैं? इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं क्या होते हैं? तीनों दिशाओं में एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन में एक रेगुलर अरेंजमेंट में सिचुएटेड होते हैं यानी स्थित होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिट सेल किसे कहते हैं। वह बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट्स जिसके 3 डायमेंशन स्पेस में रिपीट करने से क्रिस्टल बनता है, उस बेसिक यूनिट को क्या कहते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। इसका आप देखिए पहले, ये इसमें जो क्रिस्टल बना हुआ है वह कितने क्यूब से बना हुआ है? 1 2 3 4 क्यूब से। इसका जो एक क्यूब है इसे हम बाहर निकाल देते हैं, ये हुआ। तो यही क्या है? यूनिट सेल है। इसी से मिलके तो ये क्रिस्टल बना हुआ है। जिससे जिस स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलके क्रिस्टल बनता है उसे क्या बोलते हैं? हम यूनिट सेल बोलते हैं। जिस स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलके क्रिस्टल बनता है उस यूनिट को क्या बोलते हैं? हम यूनिट सेल बोलते हैं। हम एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं। आप जिस रूम में बैठ के यह वीडियो देख रहे हैं, जो आपका कमरा है वह क्या है? एक यूनिट सेल है। और आपका जो घर है, आपका घर आपके घर में कई कमरे होंगे, तो जो एक कमरे के ऊपर एक कमरा, उसके बगल में भी रूम होगा, उसके पीछे भी रूम होगा, उसके इस साइड भी रूम होगा, उसके आगे भी रूम होगा। तो ये क्या रूम से ही मिलके, एक एक रूम से ही मिलके तो आपका घर बना हुआ है ना। तो जो आपका रूम है, जो आपका कमरा है वो क्या है? यूनिट सेल है। और जो आपका जो घर है वो क्या हुआ? क्रिस्टल लैटिस। मीन्स जो आपके रूम के रिपीट होने से, मतलब आपका रूम ऊपर, फिर उसके पीछे भी एक रूम होगा, उसके फ्रंट सामने भी एक रूम होगा, उसके बगल में भी एक रूम होगा। जो आपका रूम है वो क्या हुआ? यूनिट सेल। उससे मिलके, उसको रिपीट करने से, बार बार रिपीट करने से क्या बन गया? आपका घर बन गया। वो घर ही क्या है? क्रिस्टल लैटिस है। अगर और आपको एग्जांपल लेना हो तो जो दीवार होती है, तो दीवार है वो क्या हो गया? क्रिस्टल लैटिस हो गया। और उसमें जो एक एक ईंट लगी हुई है वह ईंट क्या हो गया? वह ईंट क्या हो गया? यूनिट सेल हो गया। अब आपको यूनिट सेल समझ में आ गया होगा। तो उससे हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, यही क्या है? यूनिट सेल है। यूनिट सेल मीन्स सबसे छोटी यूनिट। अब इसे हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? देखिए, यूनिट सेल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट बेसिक रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड विच व्हेन repeating in 3 dimensional space form crystal lattice is known as unit cell. Means वह basic smallest unit
जिसके 3 डायमेंशन में, तीनों दिशाओं में, x, y, z तीनों दिशाओं में समान रूप से रिपीट करने पे जो लैटिस बनता है उसे क्या बोलते हैं हम? यूनिट सेल बोलते हैं। अब हम स्टडी करेंगे पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। मीन्स यूनिट सेल में कितने कॉर्नर होते हैं, कितने साइड्स होते हैं, और कितने यूनिट सेल में कितने एंगल होते हैं, और यूनिट सेल में कितने फेस होते हैं। सबको बारी बारी से एकदम बेसिक से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिट सेल में कॉर्नर कितने होते हैं। सबसे पहले हम यूनिट सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि कुछ ऐसा बनेगा। इस तरह से आप भी बना सकते हैं। ठीक है, यह हुआ यूनिट सेल। यूनिट सेल। अब हम यूनिट सेल में कॉर्नर देखते हैं। अब हम देखेंगे यूनिट सेल में कितने कॉर्नर हैं। आप काउंट करिए हमारे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8। मीन्स यूनिट सेल में 8 कॉर्नर हैं। आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, आप उस रूम के कोनों के गिनेंगे कितने कोने हैं इस रूम में। तो कॉर्नर, कोने मीन्स कॉर्नर, वही जो कॉर्नर रहते हैं, कितने कॉर्नर हैं, तो कितने पाएंगे? 8 कॉर्नर पाएंगे। तो यूनिट सेल में कितने कॉर्नर होते हैं? यूनिट सेल में 8 कॉर्नर होते हैं। फिर अब हम देखते हैं एज। एज क्या होता है? एज मीन्स साइड्स, मीन्स भुजाएं। मतलब यूनिट सेल में कितने साइड से मिलकर यह यूनिट सेल बना हुआ है। तो हम देखते हैं, आप हमारे साथ काउंट करिए। ये हुआ फर्स्ट, पहला यूनिट सेल। ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ, ये 9 हुआ, ये 10 हुआ, ये 11 हुआ, ये 12 हुआ। मीन्स जो यूनिट सेल होते हैं, यूनिट सेल में कितने एज होते हैं? यूनिट सेल में 12 एज होते हैं। 12 एज माने, एज मीन्स भुजाएं, साइड्स। ठीक है, तो यूनिट सेल में कितने एज हैं? 12, 12 एज हैं। अब हम देखते हैं फेस। फेस मीन्स फलक। फेस देखिए ये क्या है? एक एज है। आपको हम एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। देखिए हमने एक साबुन का डब्बा है, इसमें देखिएगा फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, एक इससे पीछे भी है ना। कितने फेस हुए? 6 फेस। तो फेस आप देखिए 1 2 3 4 5, और ये जो पीछे वाला है वो क्या हो गया? 6। फेस कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं। अब आप इसमें एंगल देखिए, ये क्या हुआ? एक्स, इसे अल्फा मानते हैं। इस एंगल को क्या मानते हैं? अल्फा। इसको क्या मानते हैं? बीटा। और इस पूरे को क्या मानते हैं? गामा। मतलब एंगल कितने हुए? 3 एंगल हुए। एंगल कितने हुए? 3। कौन कौन से हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, ये हुए हमारे पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, जिसमें कि यूनिट सेल में कितने हमने स्टडी किया? 8 कॉर्नर होते हैं। एज 12 12 कितने हुए? एज हुए। और फेस कितने हुए? 6। मीन्स जो फलक होते हैं, जो फेस होते हैं, वो कितने हुए? 6 हुए। और इसमें जो एंगल है, एंगल कितने हैं? अल्फा, ये हुआ बीटा, और ये हुआ गामा। अब हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं? मेनली जो यूनिट सेल होता है वह 2 टाइप्स का होता है। जो फर्स्ट होता है वो होता है सिंपल यूनिट सेल। जो सेकंड होता है वो होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। हम दोनों में डिफरेंट देखेंगे कि सिंपल कैसे होता है और ये सेंटर क्या होता है। जो फर्स्ट है सिंपल यूनिट सेल, और जो सेकंड है वो क्या है? सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, जो सिंपल यूनिट सेल होते हैं, इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं,
केवल कॉर्नर पे स्थित होते हैं। कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कहाँ पे होते हैं? कॉर्नर पे। और जो सेंटर यूनिट सेल होते हैं, इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? कॉर्नर पे तो होते ही हैं, प्लस अदर प्लेस, यानी कि फेस पर भी हो सकते हैं और इनके सेंटर में भी हो सकते हैं। ठीक है, जो सेंटर यूनिट सेल होता है उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वह कॉर्नर पे भी होती हैं और प्लस अदर प्लेस पे, सम अदर प्लेस। ठीक है, अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ होते हैं। जो सेंट्रल यूनिट सेल होता है वह 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो होता है वो होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। जो सेकेंड होता है वो होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, और जो थर्ड होता है वो होता है इन सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट जो होता है सिंपल यूनिट सेल, जो सेकेंड होता है वह सेंटर्ड यूनिट सेल। अब जो सिंपल यूनिट सेल होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं केवल कॉर्नर पे होते हैं, और जो सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं कॉर्नर पे तो होंगे ही, प्लस उसके जो फेस होते हैं प्लस उसके जो सेंटर होते हैं वहां पर भी होंगे। तो क्या लिखे हैं? कॉर्नर प्लस सम अदर प्लेस, मीन्स कॉर्नर पे भी होंगे और कुछ अदर प्लेस पे भी होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल यूनिट सेल का। ये रहा आपका सिंपल यूनिट सेल। इसमें क्या होते हैं? इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं कहाँ पे होते हैं? कॉर्नर पे होते हैं। कॉर्नर देखिए, इसके 8 कॉर्नर है ना यूनिट सेल के, इसके पार्टिकल्स कहाँ बनाएंगे हम? केवल कॉर्नर पे। कितने पार्टिकल्स होंगे? 8 पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, अब जो फेस सेंटर होते हैं इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। ये कुछ इस टाइप का होगा। इसमें क्या होता है? फेस सेंटर में इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं कॉर्नर पे तो होंगे ही, सब अदर प्लेस पे, मींस जो इसका इसका नेम देखिए फेस सेंटर्ड, मींस इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे कॉर्नर पे तो होंगे ही। पहले फर्स्ट 8 जो होंगे वो किससे बना लें? कॉर्नर पे बना लें। 8 पार्टिकल्स हो गए, कॉर्नर पे हो गए, और फिर क्या है? फेस सेंटर। और इसके एक एक जो कितने जो यूनिट सेल होता है उसके पास कितने फेस होते हैं? अभी को हमने बताया 6 फेस होते हैं ना, 6 फेस होते हैं। तो इसके एक एक जो पार्टिकल्स होंगे उसके एक एक फेस पे होंगे। 8 जो 8 होंगे उसके कॉर्नर पे होंगे और 6 जो होंगे उसके फेस पे होंगे। तो फर्स्ट जो सामने वाला फेस है उस पे एक, एक जो उसके पीछे वाला बैक बैक साइड फेस है उस पे, फिर क्या है बगल में, एक ऊपर, एक इस साइड, एक नीचे। कितने पार्टिकल्स हो गए? 6। 8 कॉर्नर पे और 6 फेस पे, टोटल 14 हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं बॉडी सेंटर क्या होता है। बॉडी सेंटर का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। अब देखिए इसमें क्या होगा? 8 तो कॉर्नर पे होंगे, 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे होंगे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आप समझते रहिए कि जो वही वो पार्टिकल जिनसे मिलके कोई सॉलिड या क्रिस्टल बनता है उसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। उसे आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो जो बॉडी सेंटर यूनिट सेल होता है उसमें क्या होते हैं? 8 तो उनके क्या होते हैं? कॉर्नर पे होते हैं। और इसका नेम देखिए बॉडी सेंटर्ड, मींस जो भी यूनिट सेल है उसके सेंटर में समझिए कि एकदम बीच में स्पेस में हवा में रहेगा। मीन्स आपका जो आपका रूम है जहां पे आपका सेंटर में फैन लगता है, फैन के जस्ट
और थोड़ा सा नीचे समझ लीजिए, अगर वहीं पे कोई पार्टिकल्स रख दिया जाए हवा में, एयर में, तो वो क्या होगा, वो सेंटर में होगा ना, रूम के एकदम सेंटर में, उसे क्या बोलेंगे हम, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। आपका जो रूम है वो क्या हो गया, यूनिट सेल हो गया, ठीक है। और उसमें अगर बीच जो 8 कॉर्नर है वहां पे एक एक पार्टिकल रख दिए जाए, और एक एकदम आपके रूम के एकदम बीच में, ठीक है, सेंटर में, जहां आपका फैन लगता है, फैन के थोड़ा नीचे, वो क्या होगा, बॉडी सेंटर यूनिट सेल हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे ये इन सेंटर यूनिट सेल, इसका भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर भी वैसा ही होगा, बस जो पार्टिकल्स हैं उनका जो अरेंजमेंट है सबका अलग अलग है, स्ट्रक्चर तो सबका सेम है, ठीक है। इंड वाले में भी क्या होगा, 8 पार्टिकल्स जो होंगे उसके कॉर्नर पे होंगे, यहाँ देखिए 3rd 4th 5th 6th 7th 8, जो 8 पार्टिकल्स हैं उसके कॉर्नर पे हैं, एक पार्टिकल इसके सेंटर पे होगा ना, बॉडी सेंटर पे। हाँ, अब देखिए इंड सेंटर, देखिए 8 पार्टिकल्स उसके कॉर्नर पे होंगे, और 2 पार्टिकल्स उसके दो अपोजिट फेस पे, या फिर सामने या बैक साइड पे होंगे 2 पार्टिकल्स, एक, या फिर ऊपर या नीचे होंगे 2 पार्टिकल्स, या फिर जो बगल बगल साइड की जो दीवार है आपका उस पे आपको 2 पार्टिकल एक्स्ट्रा रखने हैं, या फिर अपने आप पर जो आपका फ्लोर ऊपर है उस पे एक पार्टिकल और एक उसके जस्ट नीचे अपोजिट उस पे रख लीजिए, या फिर आपकी जो दीवार है इस साइड का, उस दोनों दीवार पे एक पार्टिकल इधर एक पार्टिकल इधर रख लीजिए, या फिर तो आप एक इस दीवार पे रख लीजिए, एक जस्ट आपके सामने दीवार पे, मीन्स आपके अपोजिट साइड में 2 पार्टिकल्स को रखने हैं, अपोजिट फेस पे, 8 जो पार्टिकल्स होंगे कॉर्नर पे होंगे, और 2 पार्टिकल्स क्या होंगे, अपोजिट फेस पे होंगे, चाहे ऊपर नीचे, चाहे साइड साइड, चाहे इस साइड, बैक और फ्रंट, आप चाहे जहां रख सकते हैं, 2 पार्टिकल्स रखने हैं अपोजिट साइड में। तो हमने क्या किया, एक ऊपर रख दिया छत की जो आपको जहां फैन है, और एक क्या है नीचे फ्लोर पे, ठीक है। ये हुआ आपका इन द सेंटर यूनिट सेल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने आज क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, जो कि कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। फर्स्ट क्या था, सिंपल यूनिट सेल, और सेकंड क्या था, सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में क्या होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं केवल कॉर्नर पे रहेंगे। हमने ये भी स्टडी किया कि जो यूनिट सेल होता है उसके पास 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। तो 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल्स हमने रख दिए। और जो हमने हमने क्या स्टडी किया, जो सेंटर्ड यूनिट सेल होता है उसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर पे तो होते ही हैं, प्लस सम अदर प्लेस, जैसे कि उसका सेंटर हो गया, उसके जो फेस हो गए वहां पर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप पे देखें तो जो सेंट्रल यूनिट सेल होता है वो 3 टाइप्स हमने डिवाइड किया। जो फर्स्ट था वो फेस सेंटर यूनिट सेल, जो सेकंड था बॉडी सेंटर यूनिट सेल, और जो थर्ड था वो इंड सेंटर यूनिट सेल। इसमें जो फेस सेंटर यूनिट सेल था उसका हमने स्ट्रक्चर देखा, उसमें क्या देखा हमने कि जो इसके पार्टिकल्स हैं 8 कॉर्नर पे तो रहेंगे ही, प्लस उसके जो 6 फेस है ना, तो उसके 6 पार्टिकल्स 6 फेस पे अलग अलग रखे गए हैं। और जो हमने बॉडी सेंटर देखा, बॉडी सेंटर क्या हुआ, जो एक पार्टिकल्स हैं उसके क्यूब के कॉर्नर पे हैं, और एक पार्टिकल्स उसके सेंटर में, जो आपका रूम है, जो आपका क्यूब है उसके एकदम बीचों बीच सेंटर एयर में रखा गया है, तो उसे क्या बोलेंगे आप, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। अब हम जो लास्ट है, वो थर्ड है और लास्ट है, वो क्या है, इंड सेंटर यूनिट सेल। इंड सेंटर यूनिट सेल में क्या हुआ, जो उसके यूनिट सेल होंगे उसके जो 8 कॉर्नर हैं, एक एक पार्टिकल्स उसके कॉर्नर पे, प्लस 2 पार्टिकल्स उसके अपोजिट फेस पे, चाहे ऊपर नीचे, या फिर उसके साइड साइड, या फिर हमारे जो बैक या हमारे फ्रंट, 2 पार्टिकल्स रखने हैं चाहे अपोजिट फेस पे। तो हमने किस पे रख दिया है, ऊपर रख दिया है और नीचे रख दिया है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।